Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says a solid sphere black body radius r and uniform mass distribution is in free space. It emits power p and its rate of cooling is r. Then rp directly proportional r square, rp directly proportional r, rp directly proportional 1 by r square, rp is proportional. सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर is directly proportional to T4 where T is the temperature. ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P is the radiation power, तो P will be directly proportional to A into T raised to 4, जहाँ पे A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, या फिर नो, A जो है वो आपका सरफेस एरिया है. ठीक, तो A जो है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि जो पावर इमिटेड होता है बाय रेडिएशन दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर इमिटेड, क्या लिख सकते हैं कि पावर एमिटेड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग. इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? P विल बी ms dt डिवाइडेड बाई dt. ठीक है, जहां पे dt बाई dt जो है वो क्या है? दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग. ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दिस विल बी ms dt बाई dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? dt बाई dt दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m. ठीक है, s जो है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं? आर स्क्वायर बाई m. ठीक है, अब मास इज इक्वल टू हमें पता है कि ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो आर क्यूब के बराबर होगा, मतलब dt बाई dt इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज आर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मींस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम जो है आर क्यूब के प्रोपोर्शनल रहता है. दिस विल बी dt बाई dt हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब. इसका मतलब हम क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं? dt बाई dt विल बी प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्स. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो dt बाई dt है दैट इज रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग वो हमारे पास कितना है? ये दिया हुआ है r. ठीक है, दिस इज इक्वल टू r. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r. ठीक है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3. ठीक, इक्वेशन 3. और इक्वेशन 3 और 1 को अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं? r इंटू पी will be equal to r square, sorry directly proportional to r square into 1 by r. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? r into p will be directly proportional to r. अब यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें so the correct option will be option B, that is r into p will be directly proportional to r. I hope you understood well.